हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ कहता है कि अगर पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर पार्ट पेरीमीटर जिसका 80 है, एरिया 400 है, आपको बताना है इसकी लेंथ और ब्रेथ। अगर पॉसिबल है सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी का मतलब आप समझ लो ना कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज कोई भी रियल रूट से एग्जिट नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है ना, क्वेश्चन कहता है कि इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन एक रेक्टेंगुलर पार्क है। एक क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। उसका जो पेरीमीटर है वो 80 है। आपको पता है कि पेरीमीटर होता है, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस बी, और जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, ठीक है। तो जो पेरीमीटर गिवन है, ये पेरीमीटर कितना है आपके पास, 80 गिवन है, 2l+b। तो l प्लस बी कितना होगा, 80, जो मल्टीप्लाई में कहा है डिवाइड में, आंसर कितना है 40, यानी l प्लस बी कितना आ गया, 40 आ गया। कितना क्लियर है। अब आपके पास क्या है, l प्लस बी कितना आ गया आपके पास, 40। अब आपके पास अगर l है तो क्योंकि दोनों का सम कितना है, 40 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करें अगर, तो अगर l, मान लीजिए l आता है 10, तो b कितना होगा, 40 माइनस 10, बी कितना होगा, 40 माइनस। तो अगर मान लीजिए l को मैंने मान लिया x, ठीक है, तो b कितना होगा, 40 माइनस x, क्योंकि अगर l 10 है तो 40 माइनस 10 करेंगे तभी तो b आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने लेट किया कि जो लेंथ है उसको आपने क्या माना, x, और जो ब्रेथ है इसको कितना होगा, 40 माइनस x। और क्या है इनका एरिया कितना है, 400। एरिया का मतलब समझ रहे ना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। कितना होगा एरिया, फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल इंटू बी कितना दिया है, 400। एल कितना आएगा, एक्स, तो बी कितना होगा, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 400। उतना आपके पास 400। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स की 40 में करोगे, 40x माइनस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस इधर होके माइनस, और वैल्यू इसकी इक्वल होगी 0 के इक्वल। अब आप पहले से अरेंज करेंगे क्वाड्रिक फॉर्म में, तो पहले आ जाएगी बड़ी पावर, फिर आएगी छोटी पावर, फिर कोई सा, पता है माइनस का, क्योंकि अगर आप माइनस है, क्योंकि अगर आप माइनस को लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस कंसीडर नहीं करता है, तो आप क्या लोगे, टेकिंग कॉमन माइनस फ्रॉम, माइनस क्या ले लेंगे हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, इसमें इस इक्वेशन से, फ्रॉम इस इक्वेशन, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं, या तो माइनस कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मात्र ये, या तो आप माइनस कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कॉमन ले लो, माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाता है, माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। या फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात तो एक ही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें डी निकालेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। बी के भाई जो एक्स की स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, ये जो है बी होगा, वो ये क्या होगा, सी। बी कितना, माइनस का 40, और सी कितना है, 400। अब डी क्या होता है, बी इज इक्वल टू बी की स्क्वायर माइनस का 4ac। बी कितना है, माइनस का 40 का स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास, माइनस 40 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है, 1, और सी की वैल्यू कितनी है, 400। माइनस और माइनस कितने होते हैं, प्लस, और 4 इंटू 4, देखो माइनस का 40 की स्क्वायर मीन्स दैट माइनस 40 इंटू माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 0 0, ये जाएगा 1600 माइनस
4 4 जा 16 और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर ये 0 है तो इसके कितने होंगे, इसके 2 रियल एंड इसके 2 रियल सेम रूट्स होंगे। रियल एंड सेम रूट, सेम वैल्यू होती है ना इनकी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता, नेगेटिव होता, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40 प्लस माइनस d कितना आ गया 0 अपॉन में 2 और a की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू माइनस और माइनस कितना होता है 40 प्लस माइनस ये 0 अपॉन में 2, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 0 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो x कितना हो गया 40। अब ये प्लस माइनस वाला कंडीशन यहाँ से फिनिश हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 2। तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 2 काट दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 वैल्यू आएगी, दोनों सेम है, कोई सी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपने क्या माना था, आपने लेंथ को क्या माना था, x माना था। हमने क्या किया था, जो लेंथ थी उसको हमने क्या माना था, x माना था, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। और जो ब्रेथ था, वो क्या था 40 माइनस एक्स, यानी 20 माइनस एक्स, सॉरी 40 माइनस 20। तो 40 में 20 जाएगा तो आंसर कितना आएगा 20 आएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, तो 4 इंटू 4 400, एरिया कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ था। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।